Audio Jungle. अब स्टूडेंट्स आज हम जो है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2020 कक्षा 12 रसायन विज्ञान, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट्स प्लीज हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, जल में किसी पदार्थ के 0.2 मोलर विलयन का हिमांक इतना दिया गया है, यानी डेल्टा टीएफ की वैल्यू ये दी गई है स्टूडेंट्स, ठीक है, और हमें केएफ की वैल्यू फाइंड करना है और इतने मोलल है, तो ये इसकी मोललता ये दी गई है। तो इस वाले फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू रख देंगे। सो 0.37 इज इक्वल टू केएफ हमें फाइंड करना है, एम जो है वो दिया है 0.2 दिया गया है, ठीक है। तो केएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.37 अपॉन 0.2, तो ये आ जाएगा 3.7 अपॉन 2, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.85 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। ये इसका स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। अब देखिए खा में क्या है, कह रहे कोलराउस का चालकता संबंधी नियम लिखिए, इसके विभिन्न अनुप्रयोगों को समझाइए। तो कोलराउस का नियम क्या है, कोलराउस ने यह बताया था कि इस नियम के अनुसार एक वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता को उसके धनायन एवं ऋणायन के अलग अलग योगदान की योग के बराबर निरूपित किया जाता है। यानी अगर हम मान लीजिए NaCl की मोलर चालकता स्टूडेंट्स, सीमांत मोलर चालकता को फाइंड करना चाहें तो लेमडा एम Na की हो जाएगी प्लस लेमडा एम ये Cl की हो जाएगी। अब इसमें जितने भी आयन होंगे उसके पहले ये आयन आ जाएंगे, तो यहाँ पे एक आयन इसका है और एक आयन इसका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाती है। इसका अनुप्रयोग क्या है स्टूडेंट्स, के आयनों के स्वतंत्र अपगमन की कोलराउस नियम का, यानी हम किसी विद्युत अपघट्ट के आयनों का परिकलन करना संभव है यदि हमें सांद्रता दी गई है, ठीक है, एवं लेमडा एम एवं लेमडा एम नॉट इनके मान ज्ञात हो, तो एसिटिक अम्ल जैसे द्रव्य के लिए इसका वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना भी संभव है, ठीक है। तो उसका हम उससे वियोजन स्थिरांक भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी वियोजन स्थिरांक निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है K बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये स्टूडेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको करना था। लेमडा एम और लेमडा एम नॉट इनके मान दिए गए हैं, तो इसको हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कोलराउस के नियम का तो इसका खा था। अब गा में क्या है स्टूडेंट, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि लिखिए। तो देखिए एंजाइम उत्प्रेरण जो है इसकी जो क्रियाविधि है वो जो है की लॉक यानी ताला चाबी, ठीक है, ताला और चाबी इसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे एक पर्टिकुलर ताले में एक पर्टिकुलर चाबी लगती है स्टूडेंट्स, उसी प्रकार से क्या होता है कि जो एंजाइम होता है ये पर्टिकुलर जो अभिकारक है उसमें फिट होता है, तो डिफरेंट क्रिया कारक के लिए या अभिकारक के लिए उत्पाद भी, वो जो एंजाइम है या उत्प्रेरक है वो भी अलग अलग होते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, देखिए ये है कोलाइड कणों की सतह पर बहुत सारे कोटर होते हैं यानी छिद्र होते हैं। ये इन कोटरों की एक निश्चित आकृति होती है, अभिलाक्षणिक का मतलब है निश्चित आकृति की होते हैं, जिनमें सक्रिय समूह NH2 COH SH OH आदि होते हैं। ये सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्र होते हैं अभिकारक किरणों जिनकी परिपूरक आकृति होती है, यानी जिनकी आकृति में ये फिट हो सकते हैं, ठीक है। उन कोटरों में एक ताले में चाबी के समान फिट हो जाते हैं। तो यही जो है वो एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि है। तो इसमें क्या होता है, देखिए E एंजाइम हो गया, S अभिकारक हो गया, ठीक है। तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे ES, ये माइनस नहीं है E और S, फिर इसके बाद E अलग हो जाएगा और P अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि है। तो इसका ये गा था स्टूडेंट्स। घा में क्या है, देखिए क्वेश्चन था कि फ्लोरीन केवल, तो ये आपके उदाहरण का NCERT में जो टेक्स्ट बुक है उसके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है कि फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हैलोजन +1 +3 +5 +7 ऑक्सीकरण अवस्था में प्रदर्शित करते हैं।
तो जो फ्लोरीन है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये ग्रुप 17 का यानी समूह 17 का जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है। कैसा है? पहला एलिमेंट है, ठीक है, ये पहला एलिमेंट है। तो इसमें क्या होता है, जो रिक्त डी कक्षक होते हैं, ठीक है, रिक्त डी कक्षक का अभाव होता है, ठीक है, रिक्त डी कक्षक का अभाव होता है, इसलिए ये अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता है, ठीक है, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन की पूरी आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, इसलिए केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य जो है, ठीक है, यानी क्लोरीन, अन्य जो है वो उसमें कौन आ जाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये अपने ऑक्टेट का अष्टक का देखिए विस्तार कर सकते हैं। तो जब विस्तार करते हैं तो ये +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए फोर्थ वाले में क्या है, कह रहा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, कि ऑक्सीकरण क्रिया का उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है तो इसमें क्या होता है कि Cr2O7 2-, ठीक है, ये बनाता है 2Cr3+। अब इसको स्टूडेंट्स हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो इसमें बैलेंस करने के लिए जितने ऑक्सीजन होते हैं, जैसे 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हम 7H2O ऐड कर देते हैं, रिएक्शन हमारी इतनी है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 7H2O जो है वो, सॉरी इधर नहीं, इस साइड जितने ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन इस साइड दिए गए हैं, तो 7H2O हम इधर जोड़ देंगे। अब जितने हाइड्रोजन हो गए, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 14 हाइड्रोजन हो गए, तो जितने हाइड्रोजन होंगे उतने H+ यहाँ जोड़ देंगे, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम चार्ज देखें, ठीक है, तो इस साइड में चार्ज कितना है, 12 हो गया। देखिए 2 माइनस के हैं और 14 प्लस के हैं, तो प्लस के 12 हैं। इधर कितने हो गए, इधर प्लस के 6 हो गए, ठीक है। तो अब इधर भी प्लस के 6 होंगे, तो इसके लिए हम इसमें 6E- कर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। तो ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, बैलेंस हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर कह रहा आयोडाइड आयन और इसके साथ इसकी रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो अब देखिए उसको हम किस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो पहले इसकी हम केवल रिएक्शन लिखेंगे। देखिए जैसे ये 2I- है, ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है, I2 मिलता है। अब यहाँ पर इस वाली रिएक्शन को ध्यान से हमें देखना है स्टूडेंट, इसमें कितने हैं, देखिए 2I- I2+, ठीक है, तो जितने 2 माइनस यहाँ हैं तो 2E- इधर आ जाएंगे। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसलिए अगर इस पूरे रिएक्शन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे रिएक्शन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिएक्शन हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिलेगी 6I- = 3I2 + 6E-, जिससे अगर इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड करें स्टूडेंट्स, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करें तो 6E- से 6E- क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन हमारी फर्स्ट हो गई, ये वाली रिएक्शन सेकंड। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए इनको, तो क्या मिलेगा, देखिए Cr2O7 2- प्लस 14H+, ठीक है, और 6E- से 6E- कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस 6I- = जी हो जाएगा 3I2 प्लस 2Cr3+ प्लस 7H2O, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारा फर्स्ट का आ गया। अब दूसरे वाले में क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि H2S के साथ इसकी समीकरण करा दीजिए। तो देखिए H2S में क्या होगा, इसी तरीके से, तो इसमें भी हमें 6 चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3H2S। अब डायरेक्ट हम लिखे दे रहे 6H+ प्लस 3S प्लस 6E-। अब इसको फर्स्ट को थर्ड को हम इसको इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पर जो मिलेगा हमें वो हमारे सेकंड का आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Cr2O7 2- प्लस 14H+
प्लस 3H2S, ठीक है। और इस साइड कितना है 2Cr3 प्लस प्लस, अब ये आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर भी 6H प्लस दिए गए हैं, ठीक है, और इधर दिए गए थे 14H प्लस, तो यहाँ से ये 8H प्लस लिख देंगे हम। कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8H प्लस हो जाएंगे, तो भी ये 6H प्लस लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस 3S और प्लस 7H2O, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 4 का हमारा इस तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए खा में क्या है, हमें यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है, युग्मन अभिक्रिया, ठीक है। तो युग्मन अभिक्रिया ये है स्टूडेंट, युग्मन अभिक्रिया में क्या होता है कि एजो उत्पादों में दोनों एरोमेटिक वाले उन्हें जोड़ने वाली, ठीक है, तो ये युग्मन अभिक्रिया हमारी हो जाती है। फिर इसके बाद है ये डाई एजोकरण लिखा है, ये देखिए डाई एजोकरण है, ठीक है। तो उसके लिए ये रिएक्शन है, जब एनिलीन की रिएक्शन हम NaNO2 और 2HCl से कराते तो यहाँ पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है स्टूडेंट्स ये, ठीक है। तो ये हमारी वो हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखिए गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, इसमें क्या है, जब थैलेमाइड की रिएक्शन हम, ठीक है, QS से कराते हैं तो यहाँ पर ये सॉल्ट बन जाता है। फिर इसकी रिएक्शन RX से करा देते हैं एल्किल हैलाइड से, तो N एल्किल थैलेमाइड बनता है, और यही N एल्किल थैलेमाइड NaOH से रिएक्शन करके P थैलेमाइड, ठीक है, या गैब्रियल थैलेमाइड जो है ये बना देता है, और इसमें इसके द्वारा प्राथमिक एमीन बनती है, और वो भी कौन सी बनती है, देखिए एलिफेटिक बनती है, ठीक है, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन बनती है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन इस विधि से नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। तो ये चीज इसमें आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। फिर देखिए गा में क्या है, ये बेकेलाइट है, पॉलिस्टर है, टेफ्लॉन है। तो ये बेकेलाइट क्या है, बेकेलाइट बनाने के लिए पहले हमें नोवेलेक बनाना पड़ेगा, ये नोवोलेक बनाएंगे, ठीक है, पहले हम नोवोलेक बनाएंगे, नोवोलेक बनाने के बाद फिर उसकी रिएक्शन हम करा देंगे फॉर्मेल्डिहाइड से, N मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा बेकेलाइट। अब स्टूडेंट देखिए पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर को ग्लिप्टाल भी कहते हैं, ग्लिप्टल कहते हैं। तो एथिलीन ग्लाइकॉल के जब N अणु का जब थैलेक अम्ल के साथ, ये फॉर्मूला दिया है, ये थैलेक अम्ल है और ये आपका एथिलीन ग्लाइकॉल है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये एरो लगा है, जब इसकी N मोल या N अणु मिलते हैं तो ये हमारा पॉलिस्टर, या इसी को हम ग्लिप्टल भी कहते हैं, बन जाता है। और ये टेफ्लॉन की रिएक्शन, ये टेट्रा फ्लोरोएथीन, तो जब हम टेट्राफ्लोरोएथीन के N मॉलिक्यूल या N अणु को उत्प्रेरक, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर रिएक्शन कराते हैं तो इससे क्या बन जाता है, टेफ्लॉन बन जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा टेफ्लॉन बन जाता है, ठीक है। तो ये तीनों हो गए हमारे, बेकेलाइट हो गए, पॉलिस्टर हो गए और टेफ्लॉन बना हो गए। फिर इसी में एक और है, ये घा है इसका, देखिए कह रहे कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं, ठीक है। तो कृत्रिम मधुरक का मतलब है कि आर्टिफिशियल रूप से कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाए जाते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं स्टूडेंट्स। कैसे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि मीठा खाने से हमारी जो एनर्जी है वो नहीं बढ़ती है, ठीक है। देखिए बहुत से लोग कृत्रिम मधुरक अधिक पसंद करते हैं, जैसे आर्थो सल्फोबेंजामाइड या सैकरीन भी कहते हैं, ये लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है, ठीक है। और इसके होता क्या है, देखिए यह शरीर से अपरिवर्तित रूप से ही यूरिन के साथ निकल जाती है। यह सेवन के पश्चात पूर्णतः अक्रिय और अहानिकारक प्रतीत होती है। इसका प्रयोग मधुमेह के रोगियों में उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, यानी जब एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, ग्लूकोज शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है तो उनकी डायबिटीज जो है वो कंट्रोल नहीं होती है। मिठाइयों में प्रयुक्त मधुरक का नाम लिखिए, तो यही सैकरीन है, एस्पार्टेम भी है और भी होते हैं। तो इस तरीके से वो किए जाते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमने आपको ये युग्मन अभिक्रिया, तो युग्मन अभिक्रिया का जो है वो रिएक्शन हम स्टूडेंट यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन नहीं लिखा है। तो ये इस तरीके से, तो देखिए जब हम जो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन जो है
फिनॉल के साथ कराते हैं। जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, फिनॉल के साथ कराएंगे, तो ये हमें हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा, ये इस तरीके से, ठीक है, ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स एजो, 2 एन आते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसी को हम एजो बोल देते हैं। ये इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लगा देंगे OH, तो इसी को बोलेंगे हम पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक है, एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो इस तरीके से ये आपके, ठीक है, 2 क्वेश्चन थे स्टूडेंट। नेक्स्ट बाकी हम जो है आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।